नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। रिसेंटली बांग्लादेश वो सरप्राइज क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए कुछ बांग्लादेशी ऑफिशियल्स के ऊपर ऑल ऑफ अ सडन। अब क्यों ये सैंक्शंस लगे? यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि बांग्लादेशी ऑफिशियल्स हु हैव बीन सैंक्शन्ड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन। यूनाइटेड स्टेट्स ये कहता है बांग्लादेश की जो रैपिड एक्शन बटालियन है उसके कुछ सर्विंग ऑफिसर से, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर से जिनके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, दे हैव वायलेटेड ह्यूमन राइट्स। अब ये सैंक्शंस लगे हैं, इसका मतलब क्या है? इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगी। इसके अलावा वो यूएस ट्रैवल नहीं कर सकते हैं और उनके जो एसेट्स है, डॉलर एसेट्स, दैट विल बी फ्रीज्ड, राइट? अब यूएस कहता है कि इट इज अ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स इशू, लेकिन हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे इज इट अ ह्यूमन राइट इशू अलोन और देर इज मोर टू द पिक्चर। क्या इसमें जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है? क्या इसमें जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस इन्वॉल्व है? इज यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स बांग्लादेश इज इट चेंजिंग? क्योंकि अगर चेंज हो रही है इसका परिणाम इंडिया के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूएस और इंडिया दोनों पार्टनर्स है, वी आर पार्टनर्स इन कॉर्ड। और यूएस के संबंध अगर बांग्लादेश के साथ खराब होंगे इस सैंक्शन के चलते, तो उसका परिणाम इंडो बांग्लादेश रिलेशंस के ऊपर भी पड़ सकता है और इसका फायदा चाइना उठा सकता है, क्योंकि चाइना इज ऑल्सो मेजर पार्टनर ऑफ बांग्लादेश। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिफरेंट डायमेंशंस को एनालाइज करेंगे, ह्यूमन राइट्स का इशू भी एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ इज देयर एनी अदर रीजन बिकॉज ऑफ विच द यूएस हैज slapped these sanctions on Bangladeshi officials? That would be the agenda of this particular lecture. To get all that information, be with me on Study IQ. मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट studyiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने इंपोज किए हैं ह्यूमन राइट्स रिलेटेड सैंक्शंस ऑन बांग्लादेश पैरामिलिट्री फोर्स। उस पैरामिलिट्री फोर्स का नाम है आरएबी, रैपिड एक्शन बटालियन। उसके कुछ सर्विंग ऑफिसर्स है ऑलरेडी जो इन सर्विस है, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स है, 7 ऑफिसर्स इन टोटल, जिनके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। ये एलेज किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने कि 2009 से अभी तक इन ऑफिसर्स ने बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड बाय देम, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, बहुत सारे डिसअपियरेंसेस हुई है। इन सब चीज़ों के चलते उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। अब ये सैंक्शंस किस एक्ट के तहत लगे हैं? आपने सुना होगा यूनाइटेड स्टेट्स का एक्ट, ग्लोबल मैग्नेट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2016। क्योंकि ये जो नाम मैग्नेट्स्की है, इट इज वेरी फेमस। इनफैक्ट इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकते हैं। मैग्नेट्स्की एक्ट इज कनेक्टेड टू व्हाट? आपने नाम सुना होगा मैग्नेट्स्की बिकॉज ऑफ सर्गेई मैग्नेट्स्की। सर्गेई मैग्नेट्स्की एक रशियन विसल ब्लोअर थे जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। लेकिन रशिया ने सर्गेई मैग्नेट्स्की को एप्रीहेंड किया और उनकी जुडिशियल कस्टडी में डेथ हुई। ये कहा जाता है कि रशियन ऑफिशियल्स टॉर्चर्ड मैग्नेट्स्की, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुए थे, उनको बहुत सारे डिजीजेस हुई थी, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं थी, टॉर्चर किया गया और इवेंचुअली मैग्नेट्स्की डाइड। और उन्हीं के नाम पे ये ग्लोबल मैग्नेट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट बनाया गया इन यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके तहत सैंक्शंस लगे हैं अभी ऑन द रैपिड एक्शन बटालियन। अब ये रैपिड एक्शन बटालियन है क्या? ये बांग्लादेश की एक एलीट फोर्स है जो बेसिकली फाइट करती है क्राइम और दूसरे टेरर रिलेटेड इश्यूज के साथ। अब सिंपल टर्म्स में अगर मुझे बताना है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि एक इमीडिएट सी रैपिड एक्शन फोर्स बन जाती है जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होते हैं, यानी कि शूट ऑन साइट, एनकाउंटर की भी पावर होती है। तो कुछ इस तरह की वो फोर्स दिखती है जिनका यूनिफॉर्म है ब्लैक, राइट? ब्लैक यूनिफॉर्म विद दिस ब्लैक हेड स्कार्फ। इनफैक्ट दे आर वेरी फेमस। ये शुरुआत हुई थी आरएबी की 2004 में, मार्च 2004 में, जब खालिदा जिया की सरकार थी। खालिदा जिया पावर में थी उस समय पे, तब ये आरएबी बना था। इस आरएबी में बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की नेवी, एयरफोर्स, सभी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि डिफरेंट पर्सनल्स हैव बीन ट्रेन, स्पेशली ट्रेन टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बटालियन। अब जब भी ऐसी बटालियन बनती है तो नाम सुन के ही आपको पता चल रहा होगा कि दिस इज लाइक अ विजिलांटी बटालियन। विजिलांटी बटालियन मतलब जल्द से रिजल्ट दे देंगे, राइट? इन्होंने शुरुआती दौर में काफ़ी पॉपुलैरिटी भी गेन की, बहुत सारे थग्स को इन्होंने मार गिराया, जो क्राइम लॉर्ड्स थे, ड्रग लॉर्ड्स थे, उन्हें भी मार गिराया। तो इमीडिएटली दे बिकेम पॉपुलर, बट टू मच पावर विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, राइट? तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ये एलेज किया है कि ये जो रैपिड एक्शन बटालियन है और दूसरे जो बांग्लादेश लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसअपियरेंसेस ऑफ मोर देन 600 पीपल सिंस 2009। 600 से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो चुकी है सिंस 2018 इटसेल्फ। इसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट इन्वॉल्व है, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, जिनको मार गिराया है इस रैपिड एक्शन बटालियन ने, ये एलेज किया है।
और उसी के चलते इस आरएबी के 7 पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो सवाल ये उठता है, ये जो सैंक्शंस लगे हैं, इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन? क्योंकि देखिए, एक देश ने दूसरे देश के ऑफिसर्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, इसका मतलब ये है कि बायलैटरल रिलेशंस भी खराब होंगे बिटवीन यूएस एंड बांग्लादेश। यूनाइटेड स्टेट्स ने कैटेगोरिकली कहा, जब सैंक्शंस अनाउंस हो रहे थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंथनी ब्लिंकन ने कहा, वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन ह्यूमन राइट्स एंड वी डू नो दैट यूएस uses this rhetoric of human rights a lot, right? तो हम लोग बात करेंगे, is it just because of human rights or is US policy shifting towards बांग्लादेश? क्योंकि अगर ये शिफ्ट हो रही है तो इसका हम पे भी परिणाम होगा। तो चलिए एनालाइज करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द लोकेशन। देखिए, बांग्लादेश है यहाँ पे, हम जानते हैं बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, और हमेशा हम लोग कहते हैं कि बांग्लादेश इज अपकमिंग कंट्री, इमर्जिंग इकोनॉमी। हाल ही में हम लोगों ने बात की थी कि बांग्लादेश इज ऑल्सो ग्रेजुएटिंग नाउ। पहले वो लीस्ट डेवलप कंट्री थी, अभी कुछ ही सालों में दे आर गोइंग टू ग्रेजुएट टू डेवलपिंग कंट्री। ये टेस्टिमनी है बांग्लादेश की ग्रोइंग इकोनॉमिक क्लाउड का, राइट? उनके गारमेंट्स एक्सपोर्ट के बारे में हम जानते हैं, उनकी कंटिन्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है, इट इज इन द इंडियन ओशन रीजन। और इस इंडियन ओशन रीजन को बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इनफैक्ट रॉबर्ट कैप्लान एक जियो एनालिस्ट है, जियो पोलिटिकल एनालिस्ट है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस बैकग्राउंड से है तो आप जानते होंगे रॉबर्ट कैप्लान के बारे में। रॉबर्ट कैप्लान ने कहा है, इंडियन ओशन विल बी द सेंटर ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड। इंडियन ओशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और बांग्लादेश वहाँ जियो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, सराउंडेड बाई 2 बिग पावर्स। एक तरफ है हमारा इंडिया, दूसरी तरफ है चाइना। और अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, हम कह सकते हैं इंडिया एंड यूएस रिलेशंस आर प्रीटी स्ट्रांग। सो यूएस इंडिया ऑन वन साइड, ऑन चाइना ऑन द अदर साइड, हम लोग कह सकते हैं। रॉबर्ट कैप्लान कहते हैं कि इन द इंडियन ओशन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, चाइना एंड यूएस, दे आर ओवरलैपिंग एंड दे आर इंटरसेक्टिंग। इसी के चलते रॉबर्ट कैप्लान हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड दैट 21st century global power dynamics will be revealed in the Indian Ocean region itself। और कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश के साथ चल रहा है, उससे हम लोग कह भी सकते हैं दैट हिज प्रेडिक्शन इज कमिंग आउट ट्रू, राइट? अब एक तो लोकेशन की वजह से बांग्लादेश के ऊपर ये हो रहा है, लेकिन कुछ सवाल उठ जाते हैं। यूएस का कहना ये है कि द सैंक्शंस आर बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, राइट? चलिए, एक समय के लिए हम लोग अज्यूम भी कर लेते हैं कि यूएस की जेन्युइन इंटेंशन है, ह्यूमन राइट वायलेशन की वजह से चल रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि व्हाई सैंक्शंस नाउ? रैपिड एक्शन बटालियन शुरुआत हुई थी, उसकी शुरुआत हुई थी 2004 में, और इन्होंने अभी कहा है 2009 से लेकर बहुत सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है। 2009 भी अगर हम डेट मान ले, 12 साल के बाद सैंक्शंस क्यों लग रहे हैं? ये सवाल जरूर उठता है, isn't it? कॉमन सेंस ही कहता है कि भैया, अगर आप ये कह रहे हो कि बहुत सालों से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स चल रही है, तो सैंक्शंस आज क्यों लगा रहे हो? टाइमिंग के ऊपर सवाल उठता है। ह्यूमन राइट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, और यूएस हमेशा ये रेटोरिक भी यूज करता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो अपने हिसाब से वो इस्तेमाल भी करते हैं, वी डू नो दैट। बट इवन इफ वी गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू यूएस और अज्यूम कर ले कि ह्यूमन राइट वायलेशन एक इशू है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे दूसरे रीजंस भी है। एक सवाल और उठता है, यूएस सैंक्शंस अभी क्या चाइना बांग्लादेश रिलेशन से कनेक्टेड है क्या? और कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं यस, क्योंकि अगर हम लोग बात करें चाइना और बांग्लादेश के रिलेशंस कई सालों से इकोनॉमिकली काफी स्ट्रेंथन हो रहे हैं। मैं कहूंगा बांग्लादेश अपनी फॉरेन पॉलिसी को काफी श्रूडली इस्तेमाल कर रहा है। आई कैन कंपेयर बांग्लादेश पॉलिसी टुडे टू इंडियाज पॉलिसी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। देखिए, कोल्ड वॉर में इंडिया की क्या पॉलिसी, ना हम यूएसएसआर के साथ रहेंगे, ना हम यूएस के साथ रहेंगे, और दोनों ब्लॉक से हम लोग बेनिफिट उठाने की कोशिश करते थे। बांग्लादेश इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, व्हाट इज इन देयर नेशनल इंटरेस्ट, दे आर ट्राइंग टू यूज इट। वो इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना को, वो इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया को, वो इस्तेमाल कर रहे हैं यूएस को भी। उसमें चाइना की बात करें तो चाइना इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग है, और अगर आप यहाँ पे देखिए, चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश दे हैव बीन कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। यहाँ पे आप देख सकते हो एफडीआई फ्रॉम चाइना टू बांग्लादेश, इट इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। बांग्लादेश हैज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यहाँ पे काफी सारी फंडिंग आ चुकी है फ्रॉम चाइना, और इसी के चलते कहीं ना कहीं यूएस ने सैंक्शंस भी इंपोज किए, हम लोग कह सकते हैं। अब क्या ये सडनली हुआ? नहीं। देखिए, पिछले साल से ही मैं कहूँगा बांग्लादेश को कोर्ट करने की कोशिश कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पिछले साल अक्टूबर में यूनाइटेड स्टेट्स के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है स्टीफन बेगुन, उन्होंने विजिट किया था बांग्लादेश, और वहां पे उन्होंने फॉर्मली बांग्लादेश को एक इन्विटेशन दे दिया कि आप क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ज्वाइन कीजिए। क्वाड हम लोग जानते हैं, क्वाड में यूएस है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है,
वहां पे बांग्लादेश को भी इन्वाइट किया गया। और स्टीफन ने जो स्टेटमेंट बताया था उसके ऊपर ध्यान दीजिए। यूएस कहता है, यूएस सीज बांग्लादेश एज अ की पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक रीजन and US also says that Bangladesh will be the centerpiece of our work in this particular region। काफी इंटरेस्टिंग है, isn't it? लेकिन इसके बाद बांग्लादेश ने क्या किया? बांग्लादेश ने इनविटेशन को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया। इनफैक्ट दे हैव नॉट एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि चाइनीज एम्बेसडर टू ढाका जो थे उन्होंने कैटेगोरिकली बांग्लादेश को वार्न किया था कि क्वाड को आपको ज्वाइन नहीं करना है। इफ बांग्लादेश ज्वाइंस द क्वाड, और ये हुआ था इस साल की बात है, इन दिस ईयर में, दैट दे हैव थ्रेटन्ड बांग्लादेश नॉट टू ज्वाइन क्वाड। If Bangladesh joins Quad, then it will substantially damage the relations between China and Bangladesh. So China's warning to Bangladesh over the Quad, it was already given. तो चाइना कहीं ना कहीं एक प्लेयर है इस पर्टिकुलर सैंक्शंस के पीछे भी। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट भी हुई। हाल ही में आपको पता है कि डेमोक्रेसी समिट हुई थी, और उस डेमोक्रेसी समिट में यूनाइटेड स्टेट्स ने बांग्लादेश को नहीं इन्वाइट किया। बांग्लादेश वॉज नॉट इन्वाइटेड फॉर द डेमोक्रेसी समिट। अगेन, ऑल्दो दिस क्लियरली शोज दैट ह्यूमन राइट्स might be one of the issues, but Bangladesh was not invited। और सडनली अभी दिसंबर के सेकेंड हफ्ते में हमें पता चला कि बांग्लादेश के मिलिट्री ऑफिशियल्स को सैंक्शन किया गया। सो बांग्लादेश वाज शॉक्ड बाय यूनिलैटरल सैंक्शंस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ओवर देयर रैपिड एक्शन बटालियन। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई उसके बाद बांग्ला की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने समन किया था अर्ल मिलर को, जो बांग्लादेश में एम्बेसडर है यूएस के, और दे शोड डिसअपॉइंटमेंट ओवर दीज डेवलपमेंट्स। तो ये सब चीजें क्या दर्शाती है? क्या ह्यूमन राइट्स केवल इशू है? तो हम लोग यहां पे लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द कंक्लूजन और व्हाट इज द टेक हियर। व्हाई द सैंक्शंस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स? यूएस कहता है इट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स कंसर्न। चलिए इमेजिन करते हैं जेन्युइन ह्यूमन राइट कंसर्न भी होंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन की टाइमिंग के ऊपर हम लोग सवाल जरूर उठा सकते हैं, इजंट इट? क्योंकि अभी क्यों, राइट नाउ, व्हाई? सिंस 2009 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैव बीन हैपनिंग एंड यूएस इज alleging that hundreds of people have been killed. Why now? Maybe investigation was pending. Let's give benefit of doubt. But इसके अलावा भी रीजन है ग्रोइंग चाइनीज रोल इन बांग्लादेश। इट इज फॉर श्योर, क्योंकि हम लोग जानते हैं पिछले कई सालों से बांग्लादेश की क्लोजनेस टुवर्ड्स चाइना इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। लेकिन कुछ विशेषज्ञ कहते हैं देयर इज वन मोर रीजन दैट यूएस वांट्स टू एंगेज मोर विद बांग्लादेश। उन्होंने इंडिकेशन दिया बांग्लादेश की तरफ से स्टेप नहीं आए, तो इसीलिए दे आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक। अब इस चीज से हमें पता चलता है कि बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इन द इंडियन ओशन रीजन। ये टिपिकल आइडिया है माइकल कुगलमैन की। माइकल कुगलमैन इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। ही सेज दैट perhaps United States wants to engage more with Bangladesh and they are not getting the right steps, and this particular sanctions might be one of the step कि अगर बांग्लादेश अपनी ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है उसको ठीक कर ले तो कहीं ना कहीं आगे चल के हम लोग यूएस की और भी ज्यादा एंगेजमेंट देख सकते हैं बांग्लादेश के साथ। और अगर एंगेजमेंट देखेंगे तो क्या होने वाला है? तो ये होने वाला है, दिस इज बांग्लादेश, और बांग्लादेश विल बी अ पार्ट ऑफ दिस टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर मतलब एक तरफ है पार्टी यूएसए इंडिया, दूसरी तरफ है चाइना कंटिन्यूअसली पुलिंग बांग्लादेश टुवर्ड्स ईच अदर। तो बांग्लादेश कैसे इस सिचुएशन में से निकलेगा, कैसे डेवलपमेंट होगी, इसके ऊपर तो हमारी कंटिन्यूअस नजर रहेगी। अगर यूएस वांट्स टू एंगेज, विल सी स्टेप्स गोइंग इनटू फ्यूचर, बट राइट नाउ चाइना हैव अ हेड स्टार्ट। विल यूएस इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन बांग्लादेश? तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर सैंक्शन वाले इंसिडेंट से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के ऊपर भी स्ट्रेन जरूर आ सकता है, बिकॉज यूएस एंड इंडिया आर क्लोज। इनफैक्ट इंडिया वाज आल्सो ब्लाइंड साइडेड। यूएस ने यूनिलैटरली सैंक्शन लगा दिया, इसके बाद इंडिया वाज ब्लाइंड साइडेड। इंडिया इज इन अ ट्रिकी पोजीशन। कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, क्या होगा आने वाले समय में, इसके ऊपर हमारी कंटिन्यूअस नजर रहेगी। लेट्स वेट एंड वॉच दिस ग्रेट गेम ऑफ बांग्लादेश in the Indian Ocean region. Till that time, stay safe and prepare well for the examination. Thank you for watching this video. Jai Hind.